जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हमने पिछली वीडियो में भारत में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख अखाद्य फसलों के विषय में आपको बताया था, और आज इस वीडियो के द्वारा हम उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अखाद्य फसलों के अंतर्गत हम कौन कौन सी फसलें शामिल करते हैं। आप लोग जानते हैं, जूट, कपास, रबड़, रेशम, सन, ऐसी फसलों के उदाहरण हैं जिनको हम अखाद्य फसलों के अंतर्गत शामिल करते हैं। बेटा, हमने आपको रबड़ के विषय में विस्तार से बताया था कि रबड़ एक महत्वपूर्ण अखाद्य फसल है जो भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु के अंतर्गत उत्पन्न की जाती है। ठीक, रबड़ उद्योग इस पे निर्भर है। रबड़ उद्योग के लिए हम रबड़ को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेंगे। ठीक, आप जानते हैं कि रबड़ उत्पादन के लिए उच्च तापमान की जरूरत होती है। ऐसे स्थानों पर जहां टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है वहां इसकी खेती की जाती है। साथ ही उच्च वर्षा की भी जरूरत होती है, तो 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले या उससे अधिक वर्षा वाले स्थानों में हम लोग इसकी खेती करते हैं। मैंने आपको बेटा ये भी बता दिया कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर क्या रबड़ का उत्पादन किया जाता है, जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे राज्य हैं जहां पर रबड़ की खेती या रबड़ का उत्पादन किया जाता है। अब अखाद्य फसलों के अंतर्गत हम कुछ रेशे वाली फसलों के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो रेशे वाली फसलों के अंतर्गत मैंने आपको बताया, जैसे जूट, कपास, आपका रेशम और सन, इसको शामिल करते हैं। तो क्रम से हम इनके विषय में कुछ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो बेटा यहीं से पूछा जाएगा, रेशे वाली फसलें। तो रेशे वाली फसलों के उदाहरण अभी मैंने आपको पिछली वीडियो के द्वारा बताए थे। ठीक, आपको याद रखना है, जैसे कपास, जूट, रेशम और सन। तो बेटा पहले क्वेश्चन आपसे यही से पूछा जा सकता है कि दो रेशे वाली फसलों के नाम लिखिए, तो आप आसानी से ऐसे फसलों का उदाहरण या ऐसे फसलों का जो प्रश्न है उस पर आंसर दे देंगे। अब हमें समझना है कपास। ठीक, कपास एक महत्वपूर्ण रेशे वाली फसल है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल यहीं से प्राप्त होता है। ठीक, तो रेस जो कपास है जो इसमें उद्योग निर्भर है वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। तो बेटा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कपास पर निर्भर उद्योग का नाम लिखेंगे, तो वो है सूती वस्त्र उद्योग। याद बेटा आप लोग रखेंगे। ठीक, और कपास का जो पौधा है उसका मूल स्थान, उसका जन्म स्थान भारत है। ठीक, यानी इसका जो जन्म हुआ है, इसका जो मूल स्थान है इसका कपास का, वो कौन है? भारत है। और कहां कहां इसका उत्पादन किया जाता है, उससे पहले आपको ये समझना है कि कपास उत्पादन करने के लिए कम से कम 200 दिन रहित, 200 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। ठीक, बेटा आप याद रखेंगे कि ऐसे स्थानों पर या ऐसे भागों पर कपास की खेती की जाती है जहां 200 दिन तक ठीक कोई पाला नहीं पड़ता। पाला ठीक सर्दियों में आपको अपने क्षेत्रों में ठीक जो घास है या जो खाली स्थान है उसके ऊपर सफेद सफेद जो लेयर जमीन नजर आएगी उसी को हम क्या कहते हैं? पाला कहते हैं। तो ऐसे भागों पर कपास की खेती नहीं की जाती जहां पाला पड़ता है। तो इसके लिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपको ये याद रखना है कि 200 दिन
का ऐसा मौसम की आवश्यकता होती है जो पाले से क्या हो, रहित हो, या वहाँ पर पाला नहीं पड़ता हो। और इसको तैयार होने में, इस फसल को पकने में 6 से 8 महीने का क्या लगता है, समय लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पर कपास उत्पन्न की जाती है। जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो या जहां पर कपास का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु आदि भी कुछ राज्य हैं जो कपास का उत्पादन करते हैं। तो बेटा रेशे वाली फसलों में सबसे पहले हम लोगों ने क्या की, कपास पे चर्चा की। आगे बढ़ने से पहले, अगली फसल बढ़ने से पहले एक बार पुनः हम इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। कपास महत्वपूर्ण रेशे वाली क्या है, फसल है। इस फसल पर सूती वस्त्र उद्योग निर्भर है। ठीक, आपसे मालूम किया जा सकता है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल ठीक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप याद रखेंगे किसका, कपास का। सबसे बड़ी विशेषता मैंने आप लोगों को बताई कि कम से कम 200 दिन का ऐसा मौसम की आवश्यकता होती है जो पाले से रहित हो, यानी कपास उत्पादन करने के लिए 200 दिन का पाला रहित मौसम की जरूरत पड़ती है। और इस फसल को तैयार होने में, पकने में 6 से 8 महीने का क्या लगता है, समय लगता है। ठीक है। और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर कपास की खेती की जाती है। अब बेटा ये तो थे आपके रेशे वाली फसलों के अंतर्गत कपास। अब अगली फसल पे हम चल रहे हैं जूट। जूट के उत्पादन के लिए, जूट की फसल उगाने के लिए कुछ तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, इसको सुनहरा रेशा कहकर पुकारा जाता है। सुनहरा रेशा कहकर जूट को पुकारा जाता है। ठीक, और पश्चिम बंगाल के बाढ़ वाले क्षेत्रों में जूट का क्या किया जाता है, जूट की फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक, और जूट का प्रयोग बोरी बनाने, रस्सी बनाने, ठीक, गद्दे बनाने, पायदान आदि में इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब कृत्रिम रेशा तैयार किया जाने लगा है जिससे जूट की मांग क्या हो रही है, कुछ कम हो रही है। भारत में कौन कौन से भागों में जूट उत्पादन की जाती है, जूट उत्पादन करने वाले भारत के कुछ प्रमुख राज्यों के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर किसकी खेती की जाती है, जूट की खेती की जाती है। इसी प्रकार रेशम होता है। ठीक, रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं, फिर उससे पुपा बनता है, उसके द्वारा रेशे मशीनों से अलग किए जाते हैं। सन ठीक जूट के अंतर्गत ही आने वाली एक फसल है। ठीक, तो जैसे जूट इसी प्रकार की फसल सन होती है, वो सारी कंडीशन, वो सारी भौगोलिक दशाएं इसके लिए क्या चाहिए होती हैं, चाहिए होती है। बेटा आपको समझना है कि तकनीकी और संस्थागत सुधार, आप जानते हैं कि भारत जो है, भारत एक प्रमुख कृषि उत्पादक यानी कृषि अर्थव्यवस्था वाला देश है। यानी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निर्भर है। और भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या 60 से 65% लोग आज भी कहाँ पर टिके हुए हैं,
कृषि पर निर्भर हैं। तो अब भारत सरकार की तरफ से ऐसे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि कृषकों और कृषि की दशा में क्या किया जा सके, सुधार किया जा सके, वो आप लोगों को समझना है। तकनीकी और संस्थागत सुधार।